अगला वाला सीहा सूत्र में है जिगुच्छ या जिगुप्सा। इसका मतलब ये है कि डिस्गस्टिंग, अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही गंदा लगता है। तो बुद्ध कहते हैं कि 10 अकुशल करने में हमें ऐसा होना चाहिए कि अभी तक क्यों कर रहा हूं, ऐसा आना चाहिए। अपने ऊपर जिगुप्सा आना चाहिए कि ये मुझे गलत रास्ते लेके जा रहा है। इस मामले में मुझे एक बात कहना था कि बुद्ध धर्म में अंधविश्वास क्यों नहीं है। अगर थोड़ा भी अंधविश्वास आ जाता है तो वो बुद्ध धर्म नहीं है। थोड़ा भी मतलब आपको 0.1% भी नहीं आना चाहिए अंधविश्वास, नहीं तो वो पूरा बिगाड़ देता है। तो समझाता हूं इसमें। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारा रखवाला है। ये स्वाभाविक है। हर कोई व्यक्ति डरा हुआ है। इनसिक्योरिटी जो कहते हैं ना, असुरक्षित, वो हर व्यक्ति है। चाहे वो कौन सा भी रिलीजन वाला हो, कौन सा भी संप्रदाय वाला हो, कौन सा भी हो, वो डरा हुआ व्यक्ति होता है। मतलब उसमें डर है, कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा पता नहीं है, पर कुछ हो जाएगा। किसी किसी को आरोग्य का डर रहती है, सेहत के बारे में। किसी किसी को पैसे की डर रहती है, किसी किसी को काम की डर रहती है, किसी किसी को फैमिली की डर रहती है, किसी किसी को घर की डर रहती है। वैसे जितना आप लेना चाहते हो ले सकते हो, पर सारा उसी में आता है। अगर हम पूरा पॉपुलेशन को ले, जितने आप कहते हैं कि 7 बिलियन है, कितना भी बिलियन है, 100% डर के ऊपर है। आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलने वाला है, चाहे वो कोई भंते हो या गृहस्थ हो, इसमें डर नहीं है। और आपने बोला ठीक है। तो अगर कोई ये सोचे कि मुझे डर है ही नहीं है सच में, तो उसने बुद्ध धर्म सीख लिया। क्योंकि यही एक धर्म है जहां पे डर नहीं है। थोड़ा समझाते हैं क्या है डर का मतलब। ये है अगर कुछ हो गया तो ये अगर और मगर, ये दोनों से बनता है अकुशल। क्योंकि हमें बचाना है, बचना है, तो क्या करें। समझो कोई हमें रास्ते में मिला, वो पूछेगा तुम कहाँ जा रहे हो, तो मुझे बताना नहीं है, तो क्या करूं। एक छोटी झूठ कह देता हूं, क्योंकि उससे बचना है। कोई व्यक्ति मुझे मिल जाता है, अभी कुछ मूवी के बारे में बात करेगा, उसको खोना नहीं चाहता हूं, वो मेरा दोस्त है, तो उसमें उलझ जाता हूं। एक और दोस्त है मेरा, पर वो आजकल उतना अच्छा रिलेशनशिप में नहीं है। और मेरा ये दोस्त आके कहता है कि उसका पता है क्या हुआ। वो कहो 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 ना, क्या प्रॉब्लम है। तो पिसुना वाचा शुरू हो जाएगा। और कोई मुझे गाली दे रहा है, तो फरुसा वाचा शुरू हो जाएगा। अगर ये चारों को देखते हैं, इसका यही एक है कि बचना है।
अगर बचना ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब अगर हम सुरक्षित हैं, ये 4 तो नहीं होगा। अगर हम असुरक्षित हैं, तो ये 4 तो होगा। ठीक है? ये असुरक्षित को बचाने के लिए हम एक सृष्टि करते हैं, उसका नाम है भगवान। चाहे कौन-सा भी रिलीजन हो, बुद्ध धर्म क्यों ना हो, उसको कहेंगे भगवान बुद्ध, कि वो बचाता है। अगर हम मनुष्य बुद्ध की बात करेंगे, गौतम बुद्ध की, वो साधारण व्यक्ति हो गया। साधारण व्यक्ति किसी के काम नहीं आता है। तो भगवा जो है उसको हम थोड़ा अलग सा डाल देते तो भगवान हो जाता है। जब ये भगवान हो जाता है, इसका मतलब ये है कि गॉड हो गया। तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो एक वाद आता है, ईश्वरवाद। ईश्वर का मतलब ये नहीं कि ईश्वर का मतलब है कोई रखवाला। तो बुद्ध भी उसी में आ जाते हैं कि वो रखवाला है। बुद्धिस्ट लोगों का बुद्ध रखवाला है, जैन लोगों का महावीर रखवाला है, हिंदू लोगों का बहुत सारे रखवाले हैं, मुसलमान का अल्लाह रखवाला है, क्रिश्चियन का गॉड है, हिब्रू का और कुछ है। तो सारे मनुष्य ने एक अपने ऊपर कुछ डाला क्योंकि उसको सुरक्षा करना है, और वो ही चूज करता है क्योंकि उसको ये लगता है कि ये सच है। उसको डर आ रहा है। तो ये डर को 6 लोगों ने काट दिया, जिसका हमने कर चुके हैं सामान्य फलश्रुति में। पादुका पाकुदा कच्चायन से लेकर अजित केस कंबली से लेकर संजय बेलतिपुत्र तक काट दिया। ऐसे काट दिया कि देखने वाला रह गया, देखता रह गया। इसलिए इसके कहते हैं सामान्य। सारे 6 लोग, एक नहीं, खुद ऐड करेंगे तो 7, और 6 लोगों ने अच्छी तरह से काट दिया। तो अगर हम श्रवण मार्ग में है या समन या श्रवण मार्ग में है, आपको लगता है आप बुद्ध धर्म के फॉलो कर रहे हो, तो जब तक आप भगवान को नहीं छोड़ेंगे, अकुशल को नहीं छोड़ सकते। आप जितना भी ट्राई कर लो, वो नहीं जमने वाला। ये कहाँ पे लिखा है? हिताय तनसुत्त पढ़ो, समझ में आ जाएगा। जब तक वो नहीं जाएगा, ये नहीं जाने वाला। या आप कर्म को पकड़ लोगे, या ईश्वर का पकड़ लोगे। ऐसे कहोगे कि पता नहीं ऐसे हो रहा है, इन 3 में से एक ना एक तो पकड़ ही लोगे। जो भगवान को पकड़ते हैं, वो अक्सर अपने आपको मारते हैं, मतलब कष्ट देते हैं। जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो काम को मानते हैं, और जो कर्म को मानते हैं, वो ना इधर का ना उधर का, ना घर का ना घाट का, ऐसे हो जाता है। और ये 10 अकुशल इन तीनों लोगों ने करेंगे। इनको जिगुप्सा नहीं आएगा।
सिर्फ वही व्यक्ति को आएगा जिसने श्रवण मार्ग में है। इसके अलावा किसी को भी नहीं आएगा, चाहे आप जितना भी ट्राई कर लो। तो ये आपके ऊपर है, आप बुद्ध को भगवान की तरह मानते हो या धम्म को मानते हो। आप अगर बुद्ध को भगवान की तरह मानते हो तो अकुशल तो जाने वाला नहीं है, वो रहेगा, आराम से रहेगा, क्योंकि आपको सुरक्षा मिल गया। आपको लगेगा मैं 5 शील ले लेती हूं या ले लूंगा, उपनिषद आता है तो 8 शील ले लेते हैं, उतना कर देंगे तो बहुत हो गया। बुद्ध धम्म तो उतना ही है ना, बुद्ध धम्म वो है ही नहीं है। अगर किसी को है कि सील करना ही बुद्ध धम्म है, बहुत गलत समझ लिया। तो इसीलिए जिगुप्सा नहीं आएगा, वो करता रहेगा, फिर कहता रहेगा कि ये शील टूट गया, वो शील टूट गया, उसको मैं फिक्स करूंगा, इसको मैं करूंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, इस बंते के साथ जाऊंगा, उस बंते को दे दूंगा, ये दान करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, यही करता रहेगा। सिवा अपने आप के ऊपर काम करना छोड़ के सारा बाहर का जितना करना है ना वो करता रहेगा। वैसे भी हिंदू भी वही करता है, मुसलमान भी वही करता है, सिख भी वही करता है, फिर ये क्रिश्चियन भी वही करता है, सारे लोग वही करते हैं, ये भी वही करता है, वो कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इसका देवता अलग है, इसका देवता है बुद्ध, इसके अलावा कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम है, एग्जैक्टली सेम है। पूजा करेगा, पाठ करेगा, और परित्राण करके करेगा, सारा करेगा, वो सारा करते रहेगा, आराम से करते रहेगा, उसी में उसका लाभ है, बस इतना ही है। इससे 1 रुपए का भी फल नहीं मिलने वाला। ये मुझे, आपको लग रहा होगा कि इतना कठोर क्यों बात कर रहे हैं, नहीं, मैं इनकी जो है मैं वो बता रहा हूँ, वो सिंह सुत्त की बता रहा हूँ। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों को वो पूजा नहीं करनी है, ये नहीं करनी, वो तो करनी पड़ेगी क्योंकि हम वहां तक पहुंचे नहीं है, पर हमें ये कह रहा हूँ कि बुद्ध धम्म क्या होता है। जैसे क्रियावाद हो गया, अक्रियवाद हो गया, उच्छेदवाद हो गया, अभी हम जिगुप्सा पे आए हैं, आगे और 4 ले लेते हैं तो ये सिंह सुत्त समाप्त हो जाएगा। ये हमें देखना है कि असली में धम्म क्या है, मतलब बुद्ध क्या सिखाते हैं। अगर किसी ने पूछा आप बुद्ध को फॉलो करते हो तो क्या सिखाते हैं, ये नहीं कहना है कि हम शील लेते हैं, हम 5 शील फॉलो करते हैं, 8 शील 15 दिन में लेते हैं, वगैरह वगैरह। वो जैसे बच्चा होता है ना, वो ऐसा हो गया, मम्मी मम्मी आप क्या करती हो, मैं ये काम वहाँ के काम जा रही हूँ, ये घर आ रही हूँ, ऐसा हो गया। अगर कोई पूछे तो सीधा सीधा जवाब आनी चाहिए, मैं ये अकिर्य कर रहा हूँ, ये नहीं करता, ये करता हूँ, और ये मैं नहीं मानता, कभी भी नहीं मानता, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? 10 अकुशल करना अच्छा नहीं लगता? सिंपल है। और सदैव देखता रहता हूं कि अभी कुछ अकुशल हो रहा है, अकुशल हो रहा है, अकुशल हो रहा है, अकुशल हो रहा है, जैसे आया मार दूंगा उसको। तो बुद्ध कहते हैं ये 3 आप कर लो, हो जाएगा। क्या? कौन सा 3? काम अवितक्क ना अधिवासेति पजहति भ्यान्ति करोति अनभावम गमेति।
ठीक है, इसका काम वितक्क, व्यापाद वितक्क का भी वही है, अभिहिंसा विहिंसा वितक्क का भी वही है। ये 3 संकल्प करना है। आज हम संकल्प ले लेंगे, अब तक जितना भी किया है, ठीक है, को पीछे कुछ भी किया होगा, गलत किया, सही किया, कुछ भी किया, हमें कुछ लेना देना नहीं है। आज इस वक्त श्रवण मार्ग वाले एक करेंगे क्या, नेक्खम्म संकल्प, अव्यापाद संकल्प, अभिहिंसा संकल्प, इतना ही करना है। तो बाकी ये जो 8 जो मैं कह रहा हूं ना, आ जाएगा उसी में। सम्मा संकल्पो, यही 3 करना है। काम वितक्क, और काम वितक्क के लिए इतना सारा दशा कुशल हो रहा है, उसमें व्यापाद भी आ जाएगा, इसीलिए हिंसा भी आ जाएगा, क्योंकि काम के लिए ये 3 करना पड़ेगा। तो अभी हम नेक्खम्म बन गए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, 10 के 10 अकुशल चले गए। ठीक है, तो बुद्ध कहते हैं कि आपको ये जिगुप्सा आना चाहिए, मैं अभी भी क्यों 10 अकुशल पे रुका हूं। सिर्फ पूजा करने से ये 10 अकुशल नहीं जाने वाला, धम्म को डालने से ही। जैसे गोयंका जी कहते हैं ना, वो शिविर में कहते हैं, किसी ने प्रिस्क्रिप्शन लिया है, वो डॉक्टर का सवेरे एक बार, दोपहर में एक बार, शाम को एक बार पूजा करता है, और जो दवा दिया उसको लेता नहीं है, सिर्फ पूजा करता है। हमारा यही है, भगवान को बना दिए, पूजा करते रहेंगे, धम्म को नहीं अप्लाएंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, अपने लाइफ में अपनाएंगे नहीं, क्योंकि वो डिफिकल्ट है। किसको पास टाइम है ये सब करने के लिए? आराम से भंते लोगों से मिलेंगे, उनका सेवा करेंगे, बस हो गया। उनका वो पुण्य कमाना है, जब से पुण्य कमा लिए तो हमारा काम हो गया। ठीक है ना? इससे कुछ फायदा है, हाँ है, लौकिक लेवल में फायदा है, पर आर्य मग्ग में फायदा नहीं है। कुछ भी फायदा नहीं है, 100% फायदा नहीं है। ठीक है, आप सोच लो क्या करोगे। ये तो बुद्ध का धम्म है, तो हमें धम्म फॉलो करना है, बुद्ध को नहीं। बुद्ध ने धम्म दिया है, सही बात है, पर फॉलो करना है धम्म को। यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति। आपको बुद्ध को देखना है, पर धम्म में ही देख सकते हो, प्रतिमा में नहीं देख सकते। चाहे अब जितना भी कर लो, हमारे यहाँ पे घर में भी रखे हैं, वहां पे भी पूजा सब होता है, करना है करो, प्रॉब्लम नहीं है, पर फॉलो करना है धम्म को, तभी सोतापन्न बनोगे, तभी सकदगामी बनोगे, तभी अनागामी बनोगे, तभी अरहत बनोगे। प्रतिमा की पूजा करने से पुण्य मिलेगा, सही बात है, पर आर्यमग्ग नहीं है। ये कहां पे लिखा है? अगर किसी को आपत्ति है तो कह देता हूं, महाचत्तारिस्क सुत्त, वो किसी को भी समझ में आ जाएगा। वो कहते हैं कि सम्मादिट्टि क्या होता है, लोकीय लोकोत्तर सम्मादिट्टि क्या होता है। तो हम अगर 10 अकुशल करेंगे तो वो आर्यमग्ग है ना रे बाबा ना। वो आर्यमग्ग जाने के लिए क्वालिफिकेशन है,
इट्स अ मीन्स टू एंड, नॉट द एंड बाय इटसेल्फ। तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है फिर ना, एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, ये इतना ही है, हमें एक गोल डालना है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मोटिवेशन चाहिए। तो मुझे एक गोल डालना पड़ेगा। जैसे आज सवेरे में अमर जी के साथ हम 1 घंटे के ऊपर बात कर रहे थे। एक गोल डालना है, लक्ष्य, इस जन्म में अनागामी बनना है, पहले वो डालो, या सकदागामी या सोतापन्न, आपको जो चाहिए फिर डालो, फिर देखो कैसा काम होता है। एवरी पर्सन रिक्वायर्स मोटिवेशन। तो हमारे लिए सेल्फ मोटिवेशन, मकसद चाहिए। कुछ भी मकसद नहीं है तो जैसे एक क्या कहते हैं, जंगल में जैसे समझो डियर चल रही है, बहुत सारे जा रहे हैं, वैसे हमारा हो गया, एक जा रहा है तो हम भी उसके पीछे जाएंगे। या बकरी का समझो, एक बकरी जा रहा है, 100 बकरी इसके पीछे, ये सोचते हुए जाएंगे कि इनसे मिल लेंगे तो हमारा पुण्य हो गया, सब मिल जाएगा। जितने भी अभी लोग घर आए थे उनका थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ है, तो उनको लगता है कि इनसे जुड़ जाएंगे तो हमारा सब हो जाएगा ना, कुछ नहीं होगा। जब भी आनंद का ही नहीं हो पाया, मैं तो मामूली सा व्यक्ति हूं, आप मुझसे जुड़ेंगे तो अच्छा होगा, धम्म सिखाने के लिए, सीखने के लिए, पर इसके आगे कुछ नहीं होने वाला। करना तो आप ही को करना है, मुझे अपना देखना है, आपको आपका देखना है। हम सारे लोग बैठ के देख सकते हैं कि आपका क्या है, मेरा क्या है, वैसा देख सकते हैं। पर अगर ये गलत फहमी में रह जाए कि इनके साथ रहेंगे तो हो जाएगा, तो बुद्ध के साथ आनंद रहते रहते पहले अरथ हो जाते, सारिपुत्त मुगल्लान से भी पहले। बेचारा इतना सर्विस देने के बाद भी तोतापन रह गया। ठीक है ना, मतलब इससे साबित ये होता है, हमें अपने ही पैर के ऊपर खड़े होना है, किसी के पैर के ऊपर खड़े हो नहीं सकते। चाहे अमर जी मुझे फॉलो करे या ना करे, उन्हें बुद्ध धम्म का फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे वो मेरी बात अच्छी लगे या ना लगे, कड़वी लगे, फिर भी धम्म के ऊपर ही रहना पड़ेगा। तभी जिगुप्सा आ जाएगा, जब भी हमें समझ में आता है कि कोई भी सहारा नहीं है, तो कुछ करने की आती है। जब भी करने की आती है तो 10 अकुशल दिखते हैं। जब ये 10 अकुशल दिखता है तो ऐसा लगता है कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, इतने सारे क्यों कर। तभी प्रहार करना शुरू हो जाएगा, एक एक करके। जैसे रावण का 10 सर था, यहां पर भी 10 अकुशल है, एक एक को मारो, हो गया, दशहरा मना लिया आपने। आप कहेंगे नहीं नहीं, हम क्यों ये सब, हम ये सब मानते नहीं है, ठीक है, अब कुछ और मानो। 10 अकुशल निकालो, किसको भी मानोगे मानो, हमें उसे लेना देना नहीं है, पर मानो या ना मानो, 10 अकुशल निकालो, स्टार्टिंग पॉइंट है। इसीलिए जुगुप्सा आना चाहिए। किसी को आपत्ति है, 10 अकुशल रखनी चाहिए, निकालना नहीं चाहिए,
अगर आप सब लोगों को लगता है कि निकालना चाहिए, तो जब भी आप हम लोग गलती करेंगे, तभी जुगुप्सा आना चाहिए। कि मैं क्यों ऐसा कर रहा। तो काय दुच्चरित ना करेंगे, वची दुच्चरित, मनो दुच्चरित ना कहेंगे, ना करेंगे, तो इससे क्या होता है कि अनेक विहिता पापक अकुशल धम्म समापत्तिया, जब ये मन में आ जाता है इसको उछल डालेंगे। तो ये कैसे करेंगे? सिंपल है। जब भी हम अकुशल करेंगे, ब्रीथिंग पैटर्न चेंज होती है। जब भी कुशल करेंगे, बहुत खुशी होती है। इतना ही देखना है। तो नेचर को फॉलो करो। किसका? ब्रीथिंग का। और किसका? अभी मुझे झूठ कहना है, थोड़ा डर आएगा। चोरी करना है, डर आएगा। किसी के साथ, किसी स्त्री के साथ घूमना है, मेरी पत्नी ना देखे, डर आएगा। फिर किसी का हत्या करना है, डर आएगा। नहीं, डर के बिना तो कुछ नहीं होने वाला। पहले डर आएगा। फिर झूठ का तो मैंने कह दिया, पिसुनवाच, फिर भी डर आएगा। उसको पता चल गया तो हरुसवाच, बॉडी बर्निंग हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। संपफलाप, एग्जॉशन हो जाएगा। अभिज्ञा, वो भी डर पैदा करेगा। व्यापाद, अच्छा व्यापाद का मीनिंग क्या है, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें इंग्लिश में कहते हैं इल विल। और ये सच में व्यापाद क्या होता है? कि किसी ने मुझे ठेस पहुंचाया है। मुझे लगता है इस व्यक्ति ने मुझे ठेस पहुंचाया है, इसीलिए उसको भी ऐसा ही हो जाए। मुझे जितना हुआ है उससे भी अधिक हो जाए, वो व्यापाद है। ठीक है, तो व्यापाद होता है। हिंसा क्या होती है? जो कुछ भी कष्ट लगे, उससे सुख मिलेगा करके जो आता है, वो हिंसा है। मतलब हम 1 घंटे बैठ सकते हैं, 4 घंटे बैठेंगे, हिंसा है। भूख लगी है, नहीं खाएंगे, हिंसा है। और दवा लेनी है, नहीं लेंगे, हिंसा है। बाहर ठंड है, ठंड में ही सोएंगे, हिंसा है। ये पानातिपात का नहीं है, ये विहिंसा है। अविहिंसा। हिंसा नहीं करना है अपने आप के ऊपर और किसी और के ऊपर भी। कुछ भी हिंसा हुई तो मन बेचैन हो जाएगा, और बेचैनी में कोई ध्यान नहीं कर सकता। तो अगर हम खील मतान योग पे जा रहे हैं, वो हिंसा हो गया। ठीक है, वो भी अकुशल में आता है। सोच लीजिए, अपने आप के ऊपर हिंसा करने से पहले एक बार सोच लीजिए कि बेचैनी कर रही है या नहीं कर रही है। बेचैन नहीं कर रहा है तो करो। हर हिंसा बेचैनी लेके आता है, हर हिंसा।
मतलब समझो थायराइड है, दवा नहीं लेंगे, हिंसा कर रहे हो, शुरू हो गया। बुखार लग रहा है, नहीं लेंगे, बॉडी अपने आप फाइट करने दे देंगे, हिंसा हो गया। क्यों बुद्ध ऐसा कहते हैं? तो थोड़ा सोचेंगे। आपको क्या करना है, बॉडी का प्यूरिफाई करना है या मन का प्यूरिफाई करना है, पहले ये देख लो। बुद्ध धर्म बॉडी का प्यूरिफिकेशन नहीं है, मन की प्यूरिफिकेशन है। तो जैसे हमने एक अधिष्ठान लिया, ये ऐसा हो जाए, इस बॉडी का ऐसा टूट टूट के चला जाए, ये हो जाए, तो हिंसा हो गया। तो मन में क्या आया? व्यापाद आया। व्यापाद जब भी आता है क्या होता है? सही होता है। आपको बुद्ध धर्म समझने के लिए थोड़ा अकल का भी यूज करना पड़ेगा। ब्लाइंड फॉलो इसीलिए नहीं है, मतलब कोई अंधविश्वास बुद्ध में है ही नहीं है, 1% भी नहीं है। मैंने कहा ना 0.5% ना भी नहीं है। बिकॉज क्या है कि आप टेस्ट करके देख सकते हो, इसमें मानने वाला ना मानने वाला कोई चीज होती नहीं है। सिंपल है। बेचैन हो रहा है, सारा 10 अकुशल बेचैन करता है, 10 अकुशल नहीं करेंगे तो बेचैन नहीं करता। उतना ही है, यार्डस्टिक उतना ही है, ज्यादा इसमें फालतू कुछ भी नहीं। जब भी हम ऐसा करने शुरू करते हैं तभी जिगुप्सा आके वो टूट जाता है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं वेनई को। वेनई को का क्या मीनिंग है? इसमें 2 अक्षर है, विनय। वेनई का मतलब है डिसिप्लिन। तो विनय और उसका रखवाला। विनय को ऐसे विनय नहीं करना है, तो रखवाला तो रक्षण करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है। अगर बुद्ध धर्म को विनय को करेंगे, डिसिप्लिन किसका करना है? जरा मुझे बताइए, किसका डिसिप्लिन करना है? आपको क्या लगता है किसका डिसिप्लिन करना चाहिए? विज्ञान को, है ना? विज्ञान को, सही है। पर विज्ञान का मतलब ये है कि जो विज्ञान में राग द्वेष मोह है या चित्त में राग द्वेष मोह है, उसका डिसिप्लिन करना है। तो पहला प्रहार करना है मोह के ऊपर। जब भी हमें तिलक्कन समझ में आ जाती है, तभी मोह चला जाता है। हमने बहुत बात कर दी है मोह के बारे में, अभी फिर वही करना उचित नहीं है। इतना ही समझना है कि वेनैको का मतलब है डिसिप्लिनिंग oneself from doing having राग द्वेष मोह। क्यों? क्यों मुझे ऐसा करना है कि क्या परिस्थिति आ गया? इतना ही है। अगर मुझे निब्बाण आना है, मतलब निब्बाण पकड़ना है, वो पकड़ लेगा। निब्बाण स्वयं पकड़ लेगा, आपको लेना नहीं है। आप नहीं जा सकते निब्बाण में, वो कोई वस्तु नहीं है, कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो एक है, वो इधर ही है, कहीं नहीं गया। उसके लिए राग द्वेष मोह छोड़ना पड़ेगा, बस उतना ही है। तो मैं क्या करूंगा? कौन सा भी चीज आए, क्या कर दूंगा?
कौन सा भी, सारा लोक को त्याग कर दूंगा। मतलब रूप राग, अरूप राग, मान, उडच्छ और अविच्छ, तो निब्बाण आ गया। मतलब अरहत हो गया। तो अगर ये लक्ष्य डाल देते हैं, अनागामी या अरहत, ओके, वहां पे लिख देता हूं, अपमय अपमादेन संपादेत निब्बाणम परमम सुखम। ये मेरा मंत्र है। निब्बाण मिल रहा है इससे, ना, छोड़ो। इससे निब्बाण मिल रहा है, नहीं, छोड़ो। इससे निब्बाण मिल रहा है, नहीं, छोड़ो। जब तक निब्बाण नहीं मिलेगा, छोड़ते जाएंगे। पत्नी को पकड़ा है, दुख है या सुख है? दुख है, छोड़ो। बेटी को पकड़ा है, दुख है या सुख है? दुख है, छोड़ो। बेटे को पकड़ा है, दुख है या सुख है? दुख है, छोड़ो। घर को पकड़ा है, दुख है, सुख है? दुख है, छोड़ो। सारा मोह चला गया, क्योंकि वो आ रहा है, जा रहा है। अभी खुशी हो गया, कुछ है ही नहीं मेरे पास। मतलब उन्हीं के साथ रहेंगे, वो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन में नहीं रहेगा, बस इतना ही। मन में घर नहीं बनाएंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे, प्यार भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर दूरी मेंटेन करेंगे। मतलब बेटी आती है, गले लगाना है, लगाओ, मना किसने किया है? वो तो कॉन्शियसनेस है, बॉडी के ऊपर क्यों उतना उछलना है? सकते हैं। पत्नी आई, कहती कि मुझे एक आपको पकड़ना है, ठीक है, नथिंग रॉन्ग। मन से काट दिया तो फिजिकल की प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिजिकल है तो महावीर को फॉलो करेंगे, ये डिफरेंस है। तभी दंड देना पड़ेगा बॉडी को। अभिहिंसा हो गया, हमने कहा अभिहिंसा संकल्पो, तो किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। अपना मन संतुलन में रहेगा, तो वे नहीं को। कोई क्वेश्चन? सब ठीक? अभी आता है तपस्वी, तपस्वी। गोयंका जी कहते हैं, तपने के लिए आए हो, 10 दिन के शिविर में तपने के लिए आए हो। तो बुद्ध क्या कहते हैं तपस्वी के बारे में, तपने के बारे में? तपस्वी बुद्ध क्या कहते हैं? तो गोयंका जी ने कह दिया कि आपको सेंसेशन के ऊपर काम करना है और 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। सही बात है। और अभी बुद्ध का वाणी देखते हैं, उनको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से 3 काय से करना, 4 पची से करना, 3 मन से करना तपस नहीं है। इसको निकालना, एक भी ना रह जाए, वो तपश्चर्य है। तो अगर हम कहेंगे हम तपने के लिए आपके पास आ रहे हैं, तो प्रश्न ये पूछना चाहिए कि क्या देखेंगे? सेंसेशन को देखेंगे? नहीं सर, हम धातु को देखेंगे, आयतन को देखेंगे, और 18 घंटे का जो आपने कहा है उसको देखेंगे। नहीं होगा। 2 कारण से नहीं होगा। एक, 10 अकुशल में या 1 या 2 या 3 कौन सा भी बाकी है, या निवर्ण है, दोनों को निकालना ही पड़ेगा। दोनों को, किसी की चहे को निकालना है,
फिर उडच्च कुक्कुच है, उसको निकालना है। फिर हीनमिद है, उसको निकालना है। व्यापाद है, उसको निकालना है। अभिज्ञा या कामचंद है, उसको निकालना है। 5 निवर्ण या 10 अकुशल, दोनों या एक या कॉम्बिनेशन, ये तपना है। तो बुद्ध कहते हैं कि इसको तपस कहते हैं। मेरा धम्म इसके लिए है, बाकी के लिए नहीं। ठीक है। तो सारा ये अकुशल धम्म, पाप के अकुशले धम्मे नाधिवासेति पचहति भ्यान्ति करोति अनभावम गमेति। अभी क्या होगा? बुद्ध कहते हैं तपने के बाद आपको 4 फल मिलने वाले हैं। सोतापत्ति फल, सकदगामी फल, अनागामी फल, अरहत फल। तो अगर कोई पूछेंगे हम बुद्ध धम्म में क्यों आए हैं, तो अकुशल को कुशल बनाने के लिए आए हैं, पहली बात है। इंद्रिय संवर करने आए हैं, फिर ध्यान में जाने के लिए आए हैं, फिर मुक्ति पाने के लिए आए। ये 4 चीज के लिए बुद्ध धम्म में आए हैं। अगर कोई कहता है कि जैसे अमर जी कह रहे थे कि ध्यान में नहीं जाना है, तो उनको MN 107 भेज दीजिए। भाई साहब ये थोड़ा पढ़ लेना, आपके यूजफुल हो जाएगा कभी भी। MN 107 आप उनको भेज दो। आप भेजेंगे ना भेजेंगे वो अलग चीज है, पर है MN 107। वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है, मेरा धम्म क्या है। फिर भी इसमें भी है जो हम अभी देख रहे हैं, सिंहा सुत्ता, तो ये भी है। तो पहले 10 कुशल, फिर इंद्रिय संवर, फिर निवर्ण को हटाओ, फिर ध्यान पे आ जाओ, फिर निरोध पा लेना, समझ में आ जाएगा। बाकी सब बकवास। अमर जी यहाँ पे एक स्प्राइट करके मिलता है, उसका एड ये है, एडवर्टाइजमेंट स्प्राइट का, कि स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। तो उसी को डायलॉग को लेते हैं कि बुद्ध धम्म का बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। वेरी सिंपल है। ठीक है। इसके बाद में लास्ट पार्ट 1। हाँ जी, इन्हें अमर जी कहो। और वो जैन के बारे में मैंने बहुत डिबेट्स पहले भी सुना है, जैन चाहिए या नहीं चाहिएगा। और एक भिक्खु बोधि का बुक भी है, उसमें भी है। उसमें दो स्कूल है बुद्ध धर्म में, ऐसे कहते हैं। एक लोग कहते हैं वो जैन का वो ड्रॉबैक के बारे में भी वहां पे है। जैसे कि कोई एक वो स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि आप ध्यान में रहो और आप गए तो आप कल्प में स्टक होके रहेगा। आपको फिर वापस आके बुद्ध धम्म करके वो तुरंत होने का चांस कम हो जाता है, इसीलिए ध्यान मत करो, ऐसे कहते हैं एक स्कूल ऑफ थॉट में। तो हाँ बताइए, सॉरी। और इसीलिए वो कहते हैं कि ध्यान को वो प्रायोरिटी मत दो। अपने आप गए तो ठीक है, मगर ध्यान के लिए प्रायोरिटी वो विपස්සना ही करने के लिए बोलते हैं ना। विपश्यना करनी चाहिए, 100% सही है। विपश्यना के बिना आप बुद्ध धम्म में आ ही नहीं सकते। तो जिन लोगों को ध्यान
क्या है पता नहीं है, तो थोड़ा बता देते हैं कि उनको पता है तो भी ठीक है, नए वाले हैं को पता नहीं है क्या बात हो रही है। ध्यान में दो भाग है। पहला भाग है अनरीय, दूसरा भाग है अरीय। ध्यान में ही है। ये अनरीय आर्य के क्या मतलब है? अनरीय का मतलब इतना ही है, आप घूमते रहोगे वहीं पे, बस इतना ही है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम है करके नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, इतना ही है कि अगर ध्यान करेंगे तो वो स्टेट पे तो रहेंगे, बस खत्म हो गया तो वापस आएंगे। तो लोग ये सोचते हैं कि हाँ इसीलिए हमें जाना ही नहीं है। दैट इज वन एक्सट्रीम, दैट बिकम्स अत्तकील मतानुयोग। और कोई सोचते हैं कि सिर्फ ध्यान ही करना चाहिए, वो काम सुखालु का अनुयोग में आ गया। फिर से दो एक्सट्रीम आ गए। बुद्ध धम तो मिडिल पाथ है, तो अभी बुद्ध धम के करेंगे। क्या करना है? 1 घंटा मैं रविंद्र जी को बता रहा था, उनका मेंटल स्टेट देख के मैं बता रहा था कि 1 घंटे समता में रहो, 1 घंटा विपश्यना करो, फिर 1 घंटा समता करो, 1 घंटा विपश्यना करो, 9 घंटा विपश्यना करो, 9 घंटा समता करो। फिर क्या होता है? तो कैसे कर सकते हैं? समता करने से पहले ये तय करो आप विपश्यना किसका करोगे। धातु का करोगे, आयतन का करोगे, लक्षण का करोगे, अट इज अनिच्च दुख अनंत, किसका करोगे? पहले देखना है। हाँ मुझे समझ में आता है कि आज मैं अनिच्च का करूंगा, दुख का करूंगा, अनंत का करूंगा। वेरी गुड, एक्सलेंट। तो सभी तक का सविचार क्या लेके आना पड़ेगा? अनिच्च दुख अनंत। पिति आएगा, जब ये समझ में आ जाएगा तो पिति आएगा, पिति आएगा तो सुख आएगा, सुख आएगा तो इक्वानिमिटी आएगा, उपेक्षा। फिर उसके बाद में आकाशन चैतन आएगा, फिर इसके बाद में विज्ञानन चैतन आएगा, फिर उसके बाद में अकिंच आयतन आएगा, फिर उसके बाद में नेव सन्य नासन्य आयतन आएगा, फिर उसके बाद में निरोध समापत्ति हो जाएगा, विच इज बुद्ध धम्म। बिकॉज हमने क्या लिया? मैंने ये लिया कि अनिच्च दुख अनंत। आर्य अनार्य क्या होता है? इति पीसो भगवा अर्हम सम्मा संबुद्ध करते मैंने 500 बार किया। वही 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 विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। ये करने के बाद अनिच्च कहाँ पे आएगा? नहीं आएगा। दुख के बदले में क्या आएगा? सुख आएगा, क्योंकि मैंने ये रिसाइटेशन कर रहा हूं। अनंत के बदले में अत आएगा। तो ये करनी चाहिए मुझे। हाँ करनी चाहिए, टू सी वेदर आई कैन अचीव ऑल द 8 ध्यान, के लिए करनी चाहिए। नहीं तो वो इमेजिनेशन हो जाएगा। तो आर्य का मतलब यह है जो लक्षण को देखे, या पठवी आपो तेजो वायु आकाश और विज्ञान को देखे, या पंचखंड को देखे, या पटि समुत्पाद को देखे, ये आर्यमग्ग। जो इसमें नहीं है तो अनार्यमग्ग हो। तो हमारी मर्जी है। मैंने कभी भी ध्यान नहीं किया है, तो मुझे आर्य मार्ग लेना है, अनार्य मार्ग लेना है। फिलहाल के लिए पहले 8 ध्यान पे आ जाओ।
खाना खा लेना, फिर बाद में आर्यमग पे आ जाओ। हम ये कह रहे हैं कि आप जाओ भी मत, जैसे सारे लोगों को पन्या विमुक्ति मिल जाता है, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि वो पन्या विमुक्ति नए लोगों के लिए नहीं है, वो है विपचितन्यु या उगटितन्यु लोगों के लिए है, और हम में से एक भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, कोई भी भंते भी नहीं है, सारे नहीं है। वी आर ऑन अ डिफिकल्ट पाथ, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। हम लोग उसमें है ही नहीं, हम लोग मतलब कोई भी नहीं है, जो कोई भी बुद्धिस्ट समझता है, कोई भी नहीं है। उन्होंने सारा कष्ट लेके ही समझा है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे जा रहा था जैसे सारिपुत के साथ हुआ या उपतिस्स के साथ हुआ। असद जी आए, इन्होंने ऐसे वो देखा, इतना प्रसन्न दिख रहे हैं, पूछते हैं भंते जी आप इतना खुश दिखते हैं, आपका गुरु क्या है, कौन है, वो क्या सिखाते हैं? और वो जो मिला था अरहत है, हमारे पास एक भी अरहत नहीं है, पूछने के लिए जाएंगे तो भी कोई भी अनागामी भी नहीं है, कोई भी सोतापन भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है कोई सोतापन है कि नहीं है, और है भी तो कैसा रहता है वो भी पता नहीं है, और हमें कैसा सोतापन्न बनना है वो भी पता नहीं है। जैसे एक जंगल में गया, खो गया, हमें कैसे वापस आना है वो भी पता नहीं है, कैसे आगे जाना है वो भी पता नहीं है, और बताने वाला भी कोई नहीं है, और जो कुछ भी आ रहा है वो कहता है कि हम भी ढूंढ रहे हैं। अजीब है, आप भी ढूंढ रहे हो, मैं भी ढूंढ रहा हूं, सारे लोग ढूंढ रहे हैं, इतना ही प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसीलिए हम सारे लोग उसी लेवल पे हैं, चाहे हम ध्यान करें या ना करें, माने या ना माने, ये तो है। तो जब भी मैं श्रीलंका गया था, वहां पर भी यही प्रश्न आया था, जब ये उन्होंने मॉन्क ने, जो भंते थे, उन्होंने मुझे पूछा, वहां पे भंते नहीं कहते, थेरो कहते हैं, तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, विलास डू यू डू ध्यान? मैं कहा हाँ। नो नो यू शुड नॉट डू ध्यान। मैं कहा इट इज रिटन इन ऑल सुत्ता। नो नो आई एम टेलिंग यू, यू शुड नॉट डू। ठीक है, फिर अनागामी कैसे बनोगे भाई? कैसे? ध्यान के बिना कोई अनागामी बन सकता है? निरोध समापत्ति के बिना कोई बन सकता है? नहीं। तो ये क्या कहेंगे, पहले इस जन्म में सोतापन्न होना ही मुश्किल है। अच्छा, तो इस जन्म में हम सोतापन्न ही नहीं होंगे, तो अगले जन्म में होंगे करके कौन गारंटी दे रहा है? कौन दे रहा है? सिंपल है। अगर मुझसे कोई पूछता है, कहता है कि सोतापन इस जन्म में नहीं हो सकता, वेरी गुड, पर अगले जन्म में होऊंगा, हो जाऊंगा करके कोई मुझे दे रहा है डॉक्यूमेंट, जिसको मैं दिखा सकता हूं मरने के बाद, हे ने तो मुझे कहा था। ये श्रमण मार्ग है, ये ऐसे वैसे कहने वाला ऐसा नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड लाइफ है। तो बुद्ध कहते हैं कि अपना आइलैंड आप ही प्रिपेयर करो, अत्तो दीपो, अपना द्वीप खुद तैयार करो।
के ऊपर मत जाओ। और कलाम सूत्र क्या कहता है? कोई आपको कहता है मैं ट्रेडिशन से हूँ, मेरा ये टीचर है, मैं वो उसका मानता हूँ, इसको मानता हूँ, थैंक यू वेरी मच, नमो बुद्धाय। आपका ट्रेडिशन आप ही रखो, आपका जो मान्यता है आप ही रखो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। थैंक यू, बस उतना ही। हाँ जी, वो बजरियन ट्रेडिशन में बहुत जान होता है। बजरियन ट्रेडिशन में है ना, वहाँ पे है। थेरावादी में वो इन लोगों का जान पे थोड़ा प्रॉब्लम है। उन लोगों में सारे चीज पे प्रॉब्लम है, सिर्फ नहीं जान नहीं, का उन लोगों को प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि क्यों क्या क्यों कहते हैं। नहीं। वो नहीं, कहते हैं बताइए बताइए, आप बताइए। वो उसका उसका मेरे एक आपसे माने एक मेरा भी एक पढ़ते था वो मेरे को लगता है वो सोटापनी से आगे है, बहुत ही अच्छा है। वो समझाते हैं कि उसका गोल है उसको अगर डेवलप में जाना है तो तुषिता में ही जाऊंगा, वहां मैत्री बुद्ध से मिलूंगा, और उसको वो ब्रह्मलोक में जाके कल्पों तक स्टक नहीं होना है, उसका गोल ये है। ऐसे इसके लिए वो नो ध्यान नो से प्रॉब्लम। ध्यान के अटैचमेंट बढ़ जाता है, ऐसे बोलते हैं वो तो ध्यान से। हाँ, ध्यान का देखिए, अभी प्रॉब्लम ये है ना, हमें काम से ना ध्यान से अटैचमेंट नहीं रखनी है, सही बात है, पर हम हर चीज को दुख में देखेंगे, वो भी तो ठीक नहीं है। तो अतकील मतानुयोग हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है। क्यों? एक सूत्र है, बुद्ध कहते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति गलत दिशा चला जाता है। जो भिक्खु है, बहुत ही पहुंचे हुए भिक्खु है, वो झगड़ते रहते हैं। एक कहता है बुद्ध ने दो वेदना कहा है, एक कहता है नहीं नहीं नहीं, दो नहीं तीन कहा है। तो दोनों झगड़ते हैं, फिर उस आनंद को समझ में आती है। फिर पंचकंग सुत्त करके है, संयुक्त निकाय में 36.21, बहुत रोचक है, बहुत ही बढ़िया है। तो दोनों जाते हैं, फिर पूछते हैं, तो आनंद कहता है इसका कुछ करना पड़ेगा मुझे, मैं बुद्ध के पास जाऊंगा, आप दोनों भी आ जाओ, ये झगड़ना जो है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो बुद्ध कहते हैं हाँ, तुम जो कह रहे सही कह रहे हो, दो मैंने बताया है सही है, इसको खुशी लगती है। हाँ देखा, तो ये कहते हैं मैंने तीन का भी बताया है, तीन वेदनाएं करके, और मैंने छह का भी बताया है, फिर मैंने 18 का भी बताया है, फिर मैंने 108 का भी बताया है। तो तुम्हारा जो कंफ्यूजन है मैं जान सकता हूं, क्यों इतना कंफ्यूजन हो रहा है मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने एक एक पर्याय में एक एक कहा है, स्वाभाविक है, ऐसा हो सकता है। तो कोई कोई लोग है ना, वो गलत मान लेते हैं, मेरी बात को समझते नहीं मैं क्या कहने वाला हूं। कोई कोई कहते हैं कि काम में कुछ प्लेजर नहीं है, सुख नहीं है, ऐसे मान लेते हैं। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है, काम में सुख है, उस सुख को देखो। है, बुद्ध हमें काम का सुख सिखा रहे हैं, ये यकीन नहीं कर सकते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं अगर कोई लगता है, किसी को लगता है कि यही लास्ट है, इसके आगे कोई सुख नहीं होता है,
तो मैं कहता हूं, पहले ध्यान का सुख जो है ना, वो काम सुख से ज्यादा है। और अमर जी, मैंने भी देखा है, जब भी मैं और अश्विन आइसक्रीम खाने के लिए गए, 5 मिनट भी रहा नहीं है। और पहले ध्यान का सुख जो मुझे मिला है, मिनिमम 1 दिन के ऊपर तो रहा है। तो 5 मिनट 1 दिन, मन अपने आप छोड़ जाती है, इसके पीछे थोड़ी रहती है। मुझे कष्ट थोड़ी लेना है कि अरे मुझे ये करना नहीं है, वो करना नहीं है। देख लिया उसने, अच्छा ये इतना है, इतना है, छोड़ दिया। दूसरे, अगर बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि यही लास्ट है, मैं कहता हूं नहीं, दूसरा वाला भी, ये भी बढ़िया है। करीबन 1 हफ्ता आता है। हाँ जी। सर जी, ये वाला एक्सपीरियंस मेरे को रिट्रीट में हुआ था। ये वो पहला जान वाला सुख और वो खा के उसका क्लियरली मैं थोड़ा प्रैक्टिस ही कर रहा था। वो सामी सुख और निरामी सुख का क्लियर डिस्टिंक्शन हुआ था, इतना अच्छा लगा। सो नाउ आपको अभी पता है, हाँ आपको ये भी पता है काम में सुख है, हाँ हाँ, वो और ये भी पता है कि फर्स्ट ध्यान में सुख है। हाँ, तो ये कम है, ये ज्यादा हाँ, है ना। अभी वो आप काम के सुख ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि आपने देखा इसमें ज्यादा सुख नहीं है। तो इसके आगे फर्स्ट ध्यान, सेकंड। हाँ जी, विलास जी, मेरे नाम का ही आपका नाम है, बताओ। विलास नागवंशी, बताइए, आपने हाथ उठाया है। पता नहीं। तो सुख है, और दूसरा 1 हफ्ता आता है, तीसरा उससे ज्यादा आता है, कभी कभी दूसरा 3-4 दिन रह जाता है, तीसरा 1 हफ्ते के ऊपर आता है, चौथा 1 महीना रहता है। हमें कुछ भी करना जरूरत नहीं है। पांचवा, हवा में जैसे लगता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, आएगा। छठवा, एटलीस्ट 6 मंथ्स। सातवां, करते रहेंगे तो 1 साल के ऊपर चला जाएगा। आठवां, तो कोई पूछे कि ध्यान में सुख नहीं है, आपको वहां नहीं जाना है, ऐसा हो गया जिसने आम लाइफ में देखा ही नहीं है, वो क्या कर सकता है आम के बारे में। फिर बुद्ध कहते हैं, ये लिमिटेशन है, तो क्या करनी चाहिए? छोड़ दो। क्यों छोड़ रहे हो? ये लिमिटेशन है। जैसे ही छोड़ दिए, निरामिष इतर सुख आ जाएगा। तो 3 सुख है, सामिष सुख, निरामिष सुख, निरामिष इतर सुख। अगर वो सुख प्राप्त हो गया, तो मन अपने आप इसको छोड़ देता है, थोड़ी आपको छोड़ना है, अपने आप छोड़ता है। क्या बात करते हैं। एक सुत्त है, निरामिष सुत्त, उनको पढ़ने के लिए कह दो, जिसको भी थोड़ा ढीला हो गया है, उनको भेज दो। बुद्ध तो ये कहा है, आपको लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो मत लो। तो 3 सुख है, काम का तामिस सुख, ध्यान का निरामिष सुख, और निब्बाण का निरामिष इतर सुख। और एक और चीज है,
आप कामक सुख को देखने से पहले निरामिष सुख नहीं मिलने वाला, और निरामिष सुख देखने से पहले निरामिष इतर सुख नहीं मिलने वाला, चाहे वो कितना भी कर ले। इफ बिकॉज यू आर प्लेइंग विद द माइंड, और मन के लिए सुख आवश्यक है, और वो सुख के बिना छोड़ेगा नहीं। इसीलिए तीन सुख है, तामिस, निरामिष, निरामिषी तरस। इसके बिना वो करेगा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लेके आ गए। तपस्वी आगे जाने वाले थे, हम ध्यान में चले गए। अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। कल लास्ट पार्ट लेते हैं, फिर हिंड्रेंसेस के बारे में काम करेंगे। सारे लोगों का हिंड्रेंसेस चला जाए, क्योंकि मैंने 2 शिविर का देखा। हिंड्रेंसेस तो है, उन्होंने आधा आधा करके आए हैं, या कोई भी, कुछ लोग तो करके ही नहीं आए। तो मुझे लगा कि जो अगले 2 बैचेस आने वाले हैं, उनका थोड़ा अच्छा हो जाएगा, उनका निवर्ण कम हो गया तो। और दूसरी चीज़ ये कहना था कि जो कोई भी नाम दिए हैं सुप्रिया जी को, रिकन्फर्म करो आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, चाहे वो पुरुष बैच वाला हो या महिलाओं का है। अभी मेरे पास सिर्फ 3 लोगों का कंफर्मेशन है पुरुष के बैच में, बाकी कंफर्मेशन नहीं है। और मैंने फॉर्म भेजा है, वो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम ऐसे कर रहे हैं। अगर किसी का भी प्रॉब्लम होता है, हमें समझ में नहीं आती है कि उनका बॉडी का क्या प्रॉब्लम है, उनका कुछ देखभाल करना पड़ेगा वगैरह, और डॉक्टर की ज़रूरत है। हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते कि वो जैसा है वैसे रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें उनका क्या डिसीज़ है, उनका कुछ बीमारी है, वो लिखना पड़ेगा, और कुछ दवा ले रहे हैं उनका बताना पड़ेगा, और फैक्चुअल जो है वही बताना पड़ेगा। झूठ नहीं कह सकते। ऐसे ही आने के लिए मत आओ कि अगर प्रॉब्लम होती है खाने पीने में या रहन सहन में, तो आपको तो प्रॉब्लम होगा, बाकी और लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि हम अभी लोगों को बुला रहे हैं, मैंने सोचा कि ये डॉक्यूमेंट रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर कुछ होता भी है तो आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, आपके लिए भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी विद्या रतन जी ने तो भेज दिया, और हकीम जी का भी आया है, और अमोघ जी पता नहीं उनको क्यों नहीं हो रहा है करने के लिए। तो मैंने कहा आप यहाँ पे आएंगे तो फिलअप कर लेना, वो देखेंगे। सर आएंगे, हम आएंगे। हाँ जी, आप तो आ रहे हो मालूम है, मैंने कहा फॉर्म के बारे में। तो आप देख लो, वो फॉर्म फिलअप हो सकता है तो ठीक है। और आप सारे लोग जो अगस्त में आ रहे हैं, सुप्रिया जी को एक बार कह देना आप कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो वो डिलीट कर लेगी। जो नहीं आ रहा है नो प्रॉब्लम, अगर किसी को ज्वाइन होना है तो वो हो सकते हैं, तो कृपया उनको बता दो। और लास्ट में एक और चीज़ है, अगर आप ध्यान करने के लिए यहाँ पे आ रहे हो, समझो जैसे हम यवतमल में किया था, 7वां ध्यान, 6वां ध्यान, 5वां ध्यान करके हमने कुछ तो किया था। थोड़ा वर्क हो गया था, पर वो रहता नहीं है। और आपको वो अपेक्षा है, आपको करीबन 10 से ज़्यादा घंटे सांस के ऊपर रहना ज़रूरी है। इसके बिना तो नहीं होने वाला।
और आप लोग ऐसे ही भेंट करने के लिए आ रहे हो, जितना मिलता है मिल जाए, तो प्रॉब्लम नहीं है। पर आप एक मुझे ऐसा ही चाहिए करके आ रहे हो, तो मैंने जो लिखा है, जो कहा है, वैसे ही करना पड़ेगा आने से पहले। अगर आप रेडी नहीं हो, तो मत आओ, क्योंकि 2 चीज़ होती है, एक आपका खर्चा भी हो जाएगा पैसे का। हर किसी के पास उतना पैसा है कि नहीं है पता नहीं है। मुझे तो आपको कुछ नहीं देना है, फिर भी गाड़ी का खर्च हो सकता है या फ्लाइट में आएँगे आप। रहने के लिए भी कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो जो कोई भी आ रहे हो, काम करने के लिए आ रहे हो, तो वो रेडी होके आ जाओ। मैं उतना ही कह रहा हूँ। हाँ जी, कल्पना जी। सर, वो आपका एक इंग्लिश में वीडियो है 8 झान के बारे में, हाँ, उसकी अगर प्रैक्टिस की जाए तो ठीक रहेगा ना वहां आने के पहले? वो बहुत अच्छा है एंड कर सकते हाँ हैं, पर उसके साथ में आप जितना सांस के ऊपर देख सकते हो, हाँ देखिए। हाँ, वो तो सही है। वो तो वो एकाग्रता के लिए बहुत जरूरी है, वो तो है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करके करके अगर अपन कर सकते हैं तो क्या वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, तो आपका वो इंटरेस्ट है, तो आप वो करके आओ। हाँ, क्योंकि मैंने उसमें वो फॉर्म में भी लिखा है कि आई वांट टू लर्न 8 जानास, तो हाँ, इसीलिए फिर मैंने वो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी शुरू की और इट्स अ वेरी गुड, मतलब वेरी वेरी गुड। तो इसीलिए मैंने पूछना चाहा कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते करके वहां आओ, आने के करके पहले। आओ। इसीलिए मैं सारे लोगों को ये भी कह रहा हूँ कि जो आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, मुझे ऐसा चाहिए, वैसे प्रिपेयर करके आओ। यस सर। तो जो कोई भी आ रहा है, 2 चीज़ लेके आओ। एक है, मैं ऐसे ही आ रही हूँ या आ रहा हूँ, ऐसे ही भेंट करना है, नो प्रॉब्लम। उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितना अभी आप कर रहे हो, वो काफ़ी है। अगर किसी को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये हासिल करना है, या मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे ये दिखाना है या करना है, तो आपको वो पूरा करके आना है। नहीं तो क्या होगा, आपका एक्सपेक्टेशन एक होगा और यहाँ आने के बाद लगेगा कि मेरा एक्सपेक्टेशन अलग था। तो आपको बुरा भी लग सकता है कि कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं कि ऐसा होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पर जितना मिलना चाहिए उतना शायद ना मिले। तो अपने ऊपर होता है। तो ये ज़रा देख लेना, आने से पहले ये कर लो आप। तो एक, ऐसे ही आ रहे हो, नो एक्सपेक्टेशन। दूसरा, मुझे ये करना है, उसका प्रिपरेशन करके आओ, देन वी कैन डिस्कस कि क्यों नहीं हो रही है, उसमें क्या बाधा है, क्या निकाल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सही रहेगा। ठीक है, और 10 दिन के लिए आ जाओ, ज़्यादा दिन रहने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने 2 बैच को देख लिया, तो हमें उनको भी लगा 15 दिन ज़्यादा होता है, 10 दिन काफ़ी है। अब 10 दिन के लिए आ जाओ। अगर किसी ने बुकिंग किया है, तो कृपया सुप्रिया जी को मैसेज कर लीजिए कि मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ, या आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। पहले ये पुरुष के बैच में शायद 7 या 8 लोग थे, अभी तो 3 ने ही कन्फर्म्ड है, बाकी लोग तो नहीं है। तो अगर 3 ही आना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पर्सनल आराम से बैठ के कर सकते हैं। 5, 6 या 7 तक भी ठीक है, उसके ज़्यादा रहेंगे तो प्रॉब्लम है। और जो महिलाएं आना चाहते हैं, कृपया सुप्रिया जी को कहे कि आप नहीं आ रहे हो, तो आपका नाम हटवा लीजिए वहाँ से, क्योंकि अगर कोई और आना चाहती है तो वो उनका ऐड कर सकती है। संगीता जी आना चाहती है, तो अगर कोई नहीं आ रहा है तो उनके जगह पे वो आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पर लास्ट मोमेंट तक लेके मत जाइए, फिर उनका बुकिंग भी नहीं होगा, फिर हमें पता चलेगा कि सिर्फ 4 ही लोग आ गए, वो आ सकते थे, ऐसा ना हो। आप कृपया उनको कन्फर्म करो कि आप अगर नहीं आ रहे हो तो। ठीक है, चलो फिर आज के लिए यही समाप्त करते हैं, फिर कल लास्ट पार्ट लेते हैं, फिर आगे हम निवर्ण को क्लियर करते जाएंगे। जब आप लोग यहाँ पे आओगे, बहुत सारा निवर्ण आपके कम हो गया होगा, तो काम करने के लिए भी आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने देखा 2 बैच में कि निवर्ण के कारण से बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैंने सोचा कि हमें पहले उसके ऊपर काम करना चाहिए। बाकी जान वान तो अभी बाद में आएगा, पहले ये तो होना चाहिए। ठीक है, फिर सुप्रिया जी हो जाए। जी सर। अट्ठगुणो सतीतं बुद्धगुणो अनन्तो धम्मगुणो अनन्तो संघगुणो अनन्तो माता पिता गुणो अनन्तो आचार्य गुणो अनन्तो कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योखममे भन्ते भूरिपन्या तथा गतम् कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योखममे धम्मम् सन्दिट्ठिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्योखममे सङ्घम् पुण्यं खेतम् अनुत्तरोति साधु साधु साधु।